नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष ऐप के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे थे साधारण ब्याज टॉपिक की, और साधारण ब्याज के अंदर पिछली लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने ब्याज ज्ञात किया और फिर मूलधन ज्ञात करने वाले क्वेश्चंस किए थे, और मूलधन के अंदर बेसिक क्वेश्चंस किए थे जो इजी क्वेश्चंस थे। आज हम कुछ नए वैरायटीज के क्वेश्चंस करेंगे। आज वाले क्वेश्चंस आप स्पेशली ध्यान रखना, एग्जाम्स के अंदर इस वैरायटी के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। आज भी हम मूलधन से दर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, लेकिन आज वाले जो क्वेश्चंस हैं वो सभी के सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। उसमें आपको तरीके याद रखना पड़ेगा कि भाई ऐसा क्वेश्चंस आएगा तो मैं ऐसे करूंगा सर, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं ऐसे करूंगा। आप लोगों को मेथड भी याद करना पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन से लिखिएगा, आप लोग लिखें प्रश्न। कोई धन किसी सरल ब्याज की दर से कोई धन किसी सरल ब्याज की दर से 3 वर्षों में 3200 रुपए तथा 5 वर्षों में कोई धन के सरल ब्याज की दर से 3 वर्षों में 3200 रुपए तथा 5 वर्षों में 4000 रुपए हो जाता है। कोई धन के सरल ब्याज की दर से 3 सालों में 3200 रुपए और वही पैसा 5 सालों में 4000 रुपए हो जाता है। तो बताओ, तो आपसे पूछ लिया कि तो बताओ पहला प्रश्न मूलधन, और दूसरा प्रश्न आपसे पूछ लिया बताओ दर। आज जो हम प्रश्न देख रहे हैं वो अलग वैरायटीज के क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस का कंसेप्ट भी अच्छे से समझना आप लोग, ठीक है। कोई पैसा है कि सरल ब्याज की दर से 3 साल के अंदर 3200 रुपए और वही पैसा 5 साल में 4000 रुपए हो जाता है। तो बताओ मूलधन और दर क्या होगा। कोई धन के सरल ब्याज की दर से 3 साल में 3200 रुपए और 5 साल में 4000 रुपए हो जाता है। आपसे पूछा है मूलधन और दर कितनी है। कोई धन के सरल ब्याज की दर से 3 साल में 3200 रुपए और 5 साल में 4000 रुपए हो जाता है। मूलधन और दर पूछा है। देखिएगा इस क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करते हैं। आपसे पहले तो ये देखो, कोई धन था आर किसी दर से और 3 साल के अंदर 3200 रुपए और 4 साल में 5। पहले तो बताओ ये 3200 क्या है, मिश्रधन। ये 4000 भी क्या है, मिश्रधन। ये मिश्रधन कब का है, 3200 3 साल बाद का। ये 4000 कब का है, 5 साल बाद का। इतनी इंफॉर्मेशन से क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या सर? क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या कि सर 3 साल का मेरे पास 3 साल का जो मिश्रधन है, भाई 3 साल का मेरे पास जो मिश्रधन है, ठीक है, कितना 3 साल का मेरे पास जो मिश्रधन है वो कितना हो गया सर, 3200 रुपए। और 5 साल का जो मेरे पास मिश्रधन है, ठीक है, 5 साल का मेरे पास जो मिश्रधन है वह कितना हो गया सर, 4000 रुपए। वो कितना हो गया, 4000 रुपए। यानी 3 साल के अंदर 3200 और 5 साल में 4000 रुपए हो रहा है। तो मुझे बताओ यहां से यहां तक टाइम कितना बढ़ा, यहां से यहां तक टाइम कितना बढ़ा सर? टाइम बढ़ा 2 साल। टाइम कितना बढ़ गया, 2 साल। मुझे बताओ यहां से यहां तक पैसा कितना बढ़ा, ठीक है, यहां से यहां तक पैसा कितना बढ़ा? पैसा कितना बढ़ा सर, 800 रुपए। भाई पैसा कितना बढ़ा, 800 रुपए। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि सर 3 से 5 यानी 2 साल के अंदर 800 रुपए बढ़ा है। भाई 2 साल के अंदर 800 रुपए बढ़ा है, तो ये 2 साल के अंदर 800 रुपए है क्या, मिश्रधन? नहीं सॉरी, ब्याज है। ये 2 साल का क्या हो गया, ब्याज हो गया। मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं सर 2 साल का जो ब्याज है ना वो आपका कितना आ गया सर, 800 रुपए। तो मुझे बताओ 1 साल का ब्याज कितना होगा। 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 400 रुपए। 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 400 रुपए। अब या तो 1 साल का, अब यदि 3 साल का मिश्रधन पड़ा है, इसमें से 3 साल का ब्याज हटाओ तो 1 साल का ब्याज 400 है। तो मुझे बताओ 3 साल का ब्याज कितना होगा। 3 साल का ब्याज कितना होगा, 1200 रुपए। 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 1200 रुपए हो जाएगा। 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 1200 रुपए। बस यहीं से मेरे प्रश्नों का आंसर आ जाएगा। पहला प्रश्न मेरे से पूछे यदि मूलधन बताओ,
यदि मेरे से प्रश्न पूछता कि बताओ सिर्फ मूलधन बताओ, तो मैं तो क्या करता सर, मूलधन निकालने के लिए 3 साल का मिश्रधन मेरे पास पड़ा था 3200 रुपए, इसमें से 3 साल का ब्याज 1200 रुपए घटा देता, तो मुझे बताओ आंसर कितना आता सर, 2000 रुपए। आंसर कितना आ जाता अपना, 2000 रुपए आंसर आता। आंसर कितना आता, 2000 रुपए होना। दूसरा क्वेश्चन है ब्याज, सरल ब्याज। दूसरा प्रश्न है सरल ब्याज। ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है सर, मूलधन इंटू समय इंटू दर बट्टा 100। मूलधन सॉरी ब्याज निकालना है, सॉरी ब्याज नहीं दर निकालना भाई, ब्याज तो है ना, दर निकालना है। दर का फॉर्मूला क्या होता है, 100 गुणा ब्याज, 100 गुणा ब्याज बट्टा में मूलधन, मूलधन कितना है सर 2000 इंटू समय। अब देखो जितना जो समय यहां लिखते हो ब्याज लिखना, मान लो समय आपने 1 साल लिखा है, यदि समय 1 साल लिखा तो ब्याज यहां 400 लिखना, यदि समय यहां पर आप 2 लिखते हो तो 800 लिखना, 3 लिखते हो तो 4 लिखना। आप हमेशा 1 का ही लिखना, यहां से आप कैलकुलेशंस करो 1 2 3, 1 2 और 3, ठीक है, 2 का पहाड़ा इस पे 2 बार, आंसर आ जाएगा 20%। आंसर कितना आ जाएगा अपना, 20% आ जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम्स? बताइए कोई प्रॉब्लम यहां तक? कर लोगे कैलकुलेशंस? अरे ये तो कर लोगे ना। वापस लिखो क्वेश्चंस, एक प्रश्न आप लोग करके बताना। सेम क्वेश्चंस वापस लिख रहा हूं। कोई धन, वापस लिखना, कोई धन किस सरल ब्याज की दर से, कोई धन किसी सरल ब्याज की दर से कोई धन किस सरल ब्याज की दर से, कोई धन किस सरल ब्याज की दर से 4 वर्षों में, कोई धन किस सरल ब्याज की दर से 4 वर्षों में 4 वर्षों में मान लेता हूं मैं 6040 रुपए तथा 7 वर्षों में मान लेता हूं मैं 7 वर्षों में 6920 रुपए हो जाता है। मैं ऐसे ही मन से क्वेश्चंस बता, कोई धन के सरल ब्याज की दर से 4 वर्षों में 6040 रुपए और 7 वर्षों में 6920 रुपए हो जाता है, हो जाता है। तो बताओ वही पहला प्रश्न मूलधन और दूसरा प्रश्न वही दर। ये 6 8 कर लेते हैं ना,
68 कर लो आप, ठीक है, 6820 कर लो ताकि एग्जैक्ट कट जाएगा। फिर 6820 कर लो ताकि एग्जैक्ट कट जाएगा। ध्यान रखें ये सभी 6800 कर लें, 6820 कर लेना ताकि एग्जैक्ट कट जाएगा। वापस मेरी बात आप सुन रहे होंगे, 6040 से 6820 है 7 साल के अंदर, ठीक है। तो बताओ मूलधन और दर। मैं क्वेश्चंस ऑन द स्पॉट सोच के वैल्यू लिख रहा हूं, ठीक है। उसके बावजूद भी थोड़ा सा हो सकता है अपना आंसर थोड़ा सा लेंदी बन जाए, तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं। आपको कंसेप्ट समझना है, आपको कंसेप्ट समझना है। क्वेश्चंस की जो कैलकुलेशंस है वो लेंदी बन जाए, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। आपको तो मेथड आना चाहिए करने का तरीका। मैं ऑन द स्पॉट वैल्यू लिख रहा हूं, पहले से कोई डिसाइडेड नहीं है, ठीक है। पहले से कोई डिसाइडेड वैल्यू नहीं है। आप हजारों बुक्स पढ़ लेना, उसमें ये सेम डाटा तो मिलेगा नहीं। किसी भी बुक में ये सेम संख्या मिल जाए तो बता देना, क्योंकि ये तो अभी लिखी है, इससे पहले मैंने आज तक मान लो ये संख्या तो नहीं लिखी ना, इसलिए ऑन द स्पॉट में वैल्यू लिख रहा हूं, ऑन द स्पॉट ही वैल्यू लिख रहा हूं। मैं सोच रहा हूं कैलकुलेशंस में, ठीक है, कि आपकी एग्जैक्ट वैल्यू कट जाए, फिर भी नहीं कटेगा तो अपन थोड़ी बहुत वैल्यू को चेंज भी कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। आप लोग इसको करिए। बताइए कोई दिक्कत? अरे किया नहीं किया बताओ। सबसे पहले 4 साल के अंदर फटाफट लिखेंगे हम 4 साल, और 4 साल के अंदर लिखेंगे 6040। फिर हम लिखेंगे 7 साल, तो यहां लिख देंगे 7 साल, और इधर लिख देंगे 6820। यहां से यहां तक मैं देखूंगा तो सर 3 साल हो जाएगा, यहां से यहां तक देखने पर 3 साल हो जाएगा। और इधर से अंतर करेंगे तो 820 में से 40 घटाओगे तो सर 780 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 780 रुपये हो जाएगा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि भाई 3 साल का जो ब्याज है ना, 3 साल का जो ब्याज है वो 780 रुपये है। तो सर 1 साल का ब्याज क्या होगा? भाई 1 साल का ब्याज निकाल सकता हूं। 1 साल का ब्याज 3 का भाग देना पड़ेगा, 3 का पारा 2 बार, 18 में 6 बार, 260 रुपये आ गया। 780 रुपये 3 साल का, 160 रुपये 260 रुपये 1 साल का। या तो आप 4 का निकालो या 7 का, चलो 4 का निकाल लेते हैं। सर 4 साल का ब्याज निकाल लेता हूं, उसको 4 से गुणा कर लेता हूं। 4 से गुणा करूंगा 26 × 4 104, यानी कि 1040 रुपये, 1040 रुपये। तो मेरा जो पहला प्रश्न है वो है मूलधन। मूलधन क्या होता है सर? मिश्रधन माइनस ब्याज। मिश्रधन कितना है सर? 6040 रुपये। ब्याज कितना है सर? 1040 रुपये। इसमें से इसको घटाऊंगा सर 5000 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर? 5000 रुपये आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, दर। 100 गुणा ब्याज, ब्याज ले लीजिए 1 साल वाला 260, बट्टा में यहां पर वही 5000, और इंटू 1 2 3, 1 2 और 3, ठीक है। 5 का पारा इसमें दे दीजिए, 5 का पारा देंगे तो 5 बार जाएगा, पीछे 1 बच जाएगा, 1/5% आपका दर आ जाएगा। बताइए किसी को कोई दिक्कत? एक प्रश्न और लिखें। चलो एक प्रश्न और लिख लेते हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशंस करवाता हूं आपसे। लिखो, कोई धन किस सरल ब्याज की दर से, कोई धन किसी सरल ब्याज की दर से, कोई धन किस सरल ब्याज की दर से, कोई धन किस सरल ब्याज की दर से 3 वर्षों में
2502 रुपए तथा 5.5 वर्षों में 3087 रुपए कैलकुलेशंस रुपए हो जाते हैं। कोई धन किस सरल ब्याज की दर से 3 वर्षों में 2502 रुपए तथा 5.5 वर्षों में 3087 रुपए हो जाता है या हो जाएगा। तो बताओ पहला प्रश्न, मूलधन, या कभी कभी डायरेक्ट एग्जामिनर दर पूछ सकता है भाई, दर पूछ ले तो डायरेक्ट हमें मूलधन ज्ञात करके दर कैलकुलेट कर लेना। फटाफट बता दीजिए, इस बार थोड़ी सी कैलकुलेशंस है भाई। बताइए, थोड़ी सी कैलकुलेशंस जरूर हैं, आप लोगों ने कर भी दिया होगा। ठीक है, 3 साल के अंदर तो मैंने सबसे पहले लिख दिया सर 3 साल, और 3 साल का पैसा लिख दिया 2502 है ना, 2502। ठीक है, और वही पैसा 5.5 साल के अंदर, भाई 5.5 साल के अंदर पैसा कितना है? 5.5 साल के अंदर 3087 रुपए। ठीक है, तो मुझे ये बताओ यहां से यहां तक, सबसे पहले यहां से यहां तक 3 से 5.5, भाई 3 से 5.5, 3 से 5.5 का मतलब कितना हो गया? 2.5 साल। 3 से 5.5 यानी 2.5 साल। ठीक है, और यहां से यहां तक पैसा कितना बढ़ गया भाई? यहां से यहां तक पैसा 7 में से 2 घटाएंगे 5, 8 में से 0 जाएगा 8। ठीक है, और 25 में से 30 में से ये हो गया 585 रुपए। कोई प्रॉब्लम्स नहीं, 585 रुपए। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि सर 2.5 साल का जो ब्याज है, 2.5 साल को मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं क्या? 5/2 साल। अरे 2.5 साल को मैं ऐसे लिख सकता हूं 5/2 साल का जो ब्याज है, 2.5 साल मतलब 5/2 साल का जो ब्याज है वो कितना है सर? 585 रुपए। तो मुझे बताओ 1 साल का ब्याज कितना होगा? भाई 585 रुपए है, वो 5/2 का है, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा सर? 1 साल का जो ब्याज होगा वो कितना हो जाएगा सर? 585 बट्टा में ये 5/2 हो जाएगा, और इंटू 1 से करूंगा तो ये हो जाएगा। अब यहां से जैसे ही आप लोग कैलकुलेशंस करोगे 5 का पहाड़ा इसमें दोगे, भाई 5 का पहाड़ा इसमें एक बार जाएगा, फिर एक बार जाएगा, फिर 3 बचेगा, 35 में 7 बार जाएगा, 117 इंटू 2 करूंगा तो सर 234 रुपए हो जाएगा। भाई 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा सर? 234 रुपए हो जाएगा। 1 साल का ब्याज 234। अब 3 साल का ब्याज निकाल दूं? 3 साल का ब्याज निकाल देते हैं। तो बताओ 3 साल का जो ब्याज रहेगा, 3 साल का जो ब्याज रहेगा, इसको गुणा कर लो 3 से, तो 34 इंटू तो 102, 702 रुपए हो जाएगा। यही होगा ना, 3 से गुणा 12, ठीक है, और 9, 10 और ये, ठीक है, 702 रुपए। अब मेरा प्रश्न हो गया पहला। अब मेरा पहला जो प्रश्न था, ठीक है, पहला जो प्रश्न था मूलधन। ठीक है, मूलधन ज्ञात करना है, तो सर सिंपल सा मूलधन का मतलब, ठीक है, टोटल मिश्रधन कितना है? 2502, उसमें से 702 कम कर लूंगा। तो जैसे 702 कम करूंगा तो सर ये 0, 25 में से 7 घटाओ 18, आंसर कितना आ जाएगा? 1800 रुपए। और दूसरा क्वेश्चन यदि मेरे को दर का पूछे तो सर दर का फॉर्मूला 100 गुणा ब्याज। ब्याज कौन सा लूँ सर? 234 ले लेता हूं, ताकि यहां पर बट्टा में 1 लिखे, ये तो 1800 और इंटू 1, 2 0 से 2 0 कहीं 18 का पहाड़ा दे देते, 18 का पहाड़ा इसके अंदर दे देते हैं।
18 का पहाड़ा एक बार जाएगा, पीछे बचेंगे कितने सर, 5 बचेगा, 18 54, 3 बार, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 13% दर आ जाएगी। कितने दर आ जाएगी, 13% दर आ जाएगी। बताइए कोई प्रॉब्लम्स यहां तक, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। तो ये मैंने जो 3 क्वेश्चंस किए अभी, ठीक है, तीनों क्वेश्चंस एक ही टाइप के थे, ठीक है, इसमें कुछ नहीं, देखो दिमाग, थोड़ा सा दिमाग चलाना है और कुछ नहीं था भाई। 3200 रुपए और 4000 रुपए था, 3 साल के अंदर 3200, 5 साल में 4000, 3 से 5 2 साल, 3200 से 4000 800, 800 में 2 का भाग दिया 400, 400 इंटू 3 करो 1200, 1200 इसमें से घटाओ, आंसर 4000 रुपए है। सॉरी, 1200 घटाते ही आंसर 2000 रुपए। यहां तक तो हो गया था 2000, उसके बाद तो दर वाला फॉर्मूला लगाना था, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस था, ठीक है, अगला जो क्वेश्चंस था भाई, 4 साल के अंदर 6040 और 7 साल के अंदर ये 4 से 7 3 साल, इसमें से इसको घटाया 780, 780 में 3 का भाग दिया 260, 260 को 4 से गुणा किया, 260 को 4 से गुणा किया 1040, 1040 इसमें से घटाया, ये आ गया, दर का फॉर्मूला लगाया। कुछ नहीं था भाई, इतना इजी क्वेश्चन है, ठीक है भाई। 3 साल के अंदर 2502 और 5.5 साल के अंदर 3000, 3 से 5.5 2.5 साल, 2.5 साल के अंदर इन दोनों का अंतर किया तो 585, तो इसमें 585 के अंदर 5/2 का भाग देके 1 से गुणा कर लिया, 5/2 से भाग से देके 234, 234 1 साल का, तो 3 से गुणा किया 700, इसमें से घटाया, कैलकुलेशंस की आंसर आ गया। बताइए कोई प्रॉब्लम्स नहीं है ना। तो ये हम लोगों ने एक ही टाइप के, मतलब आपको दर और मूलधन दोनों में से एक कोई भी प्रश्न पूछे हम लोग कैलकुलेशंस कर सकते हैं, स्पीड से कर सकते हैं, विद इन 1 मिनट के अंदर हम लोग कैलकुलेशंस कर सकते हैं। आगे देखते हैं, इसी प्रश्न में थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं। आपसे मैं प्रश्न कहूं, कोई धन किसी निश्चित समय अवधि, कोई धन किसी निश्चित समय अवधि, कोई धन किसी निश्चित समय अवधि में, कोई धन किसी निश्चित समय अवधि में 8% वार्षिक, 8% वार्षिक सरल ब्याज की दर से, 8% वार्षिक सरल ब्याज की दर से, कोई धन किसी निश्चित समय अवधि में 8% वार्षिक सरल ब्याज की दर से, 8% वार्षिक सरल ब्याज की दर से 30,000 रुपए तथा 12% वार्षिक दर से, तथा 12% वार्षिक दर से, तथा 12% वार्षिक दर से 32,500 रुपए हो जाता है। तो बताओ, पहला प्रश्न मूलधन और दूसरा प्रश्न समय, इस बार समय पूछेगा भाई। ये भी प्रश्न बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कोई धन किसी फिक्स टाइम पीरियड में 8% से, तो 30,000 रुपए, टाइम वही है, पैसा वही है, 12% से 32,500 रुपए, तो बताओ मूलधन और समय।
बताइए, यदि आप लोगों ने कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो इधर देखना, अच्छा क्वेश्चन है, जरूर ध्यान रखना इस प्रश्न को। कोई पैसा था कोई फिक्स टाइम पीरियड के अंदर, कोई फिक्स पैसा है, फिक्स टाइम पीरियड है, लेकिन जब दर 8% होती है ना भाई, जब दर 8% होती है, ठीक है, 8% दर है, उस समय जो ब्याज मिल रहा है, मिश्रधन मिल रहा है, वो 30,000 रुपए मिल रहा है भाई। 8% ब्याज की दर होने पर 30,000 रुपए, उसी फिक्स टाइम पीरियड के अंदर दर चेंज हो गई 12%, तो जो 30,000 रुपए मिल रहा था उसकी जगह मिल रहा है 32,500 रुपए। क्या ये बात समझ में आई? भाई फिक्स टाइम पीरियड था, भाई मेरा पैसा फिक्स है, टाइम फिक्स है, लेकिन दर 8% तो मिश्रधन 30,000 रुपए, 12% है तो 32,500 है। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? 8% और ये 12% हो गया, तो मुझे ये बताइए यहां से 8% से 12% देखें तो ब्याज की रेट कितनी बढ़ी? 4% बढ़ी सर। ब्याज की रेट कितनी बढ़ी? 4% बढ़ी। तो इधर पैसा कितना बढ़ा सर? पैसा बढ़ गया आपका 2500 रुपए। पैसा कितना बढ़ गया सर? 2500 रुपए बढ़ गया। यानी 4% दर बढ़ने पर 2500 रुपए बढ़ रहा है। इसका मतलब ये मैं कह सकता हूं कि ये 4% दर का ही तो ब्याज है भाई। ये 4% जो ब्याज है ना, 4% जो दर है ना, 4% जो दर है उस पर ब्याज जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है सर? 2500 रुपए। तो मुझे बताओ 1% ब्याज की जो रेट होगी उसका ब्याज कितना होगा सर? 4 का भाग दे दो। 4 का इसमें जैसे ही भाग देंगे, 4 का इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 625 रुपए। कितना आ जाएगा सर? 625 रुपए आ जाएगा। तो मुझे बताओ या तो 8% निकालो या 12%, चलो 8% निकाल लेता। तो मुझे बताओ 8% ब्याज की रेट कितनी होगी सर? इसको 8 से गुणा कर लूं या 4 का ये है तो 8 का डायरेक्ट 2500 का डबल लिख दो ना, 5,000 रुपए। बस 8% ब्याज पर ब्याज कितना मिलता है? 5,000 रुपए। इसका मतलब इसमें 8% वाला ब्याज शामिल है। तो मेरा पहला प्रश्न तो यही हो गया, पहला प्रश्न तो यही हो गया। सर मूलधन निकालना है तो मैं इस 30,000 रुपए में से, 30,000 रुपए में से ये 5,000 रुपए कम कर लूंगा। तो बताओ कितना हो जाएगा सर? 25,000 रुपए। और दूसरा मेरा प्रश्न था समय। समय का फॉर्मूला तो वही सर, 100 गुणा ब्याज बट्टा में मूलधन इंटू दर। अब दर आप चाहे 1% लिखते हो, यदि यहां पर 1% लिखते हो तब तो यहां पर लिखना 625 रुपए। यदि यहां 8 लिखते हो तो यहां लिखना 5,000। यदि यहां 4 लिखते हो तो 2500 रुपए। अब देखो 1 2 1 2, 25 का पहाड़ा इसमें 10 बार, 25 का पहाड़ा इसमें 25 बार, 5 का पहाड़ा इसमें 2 बार, 5 का पहाड़ा इसमें 5 बार, और 5/2 होता है, 5/2 होता है 2.5 वर्ष। कितना आ जाएगा? 2.5 वर्ष आ जाएगा। कितना आ जाएगा अपना? 2.5 वर्ष आंसर हो जाएगा। लिख दीजिए इसे। बताइए यहां तक कोई प्रॉब्लम्स नहीं है? और लिखते हैं, देखो एक प्रश्न ऐसा कैसा, मैं वापस लिखता हूं, आप लोग करके बताओ। कोई धन किसी निश्चित समय अवधि में, कोई धन किसी निश्चित समय अवधि में कोई धन किसी निश्चित समय अवधि में कोई धन किसी निश्चित समय अवधि में
5% वार्षिक सरल ब्याज की दर से, सरल ब्याज की दर से कोई धन किसी निश्चित समय अवधि में 5% वार्षिक सरल ब्याज की दर से 8,750 रुपये तथा 8% वार्षिक दर से 8% वार्षिक दर से 8% वार्षिक दर से 8% वार्षिक दर से 9,500 रुपये हो जाते हैं, हो जाता है। तो बताओ पहला प्रश्न मूलधन और दूसरा प्रश्न समय। मूलधन और समय। कोई धन किसी निश्चित समय अवधि में 5% वार्षिक सरल ब्याज की दर से 8,750 रुपये और 8% वार्षिक दर से 9,500 रुपये हो जाता है। तो बताओ मूलधन और समय क्या होगा। करिए फटाफट, आप लोग कैलकुलेशंस करेंगे। आपके लिए आधे मिनट का टाइम है, विदिन 30 से 40 सेकेंड के अंदर इस प्रश्न को आप लोग करिए। फिक्स टाइम पीरियड है, फिक्स पैसा है, दर 5% है तो 8,750 रुपये और 8% है तो 9,500 रुपये। तो बताओ मूलधन और समय। फटाफट आप लोग कैलकुलेशंस करेंगे। हो गया सॉल्व। कोई धन निश्चित समय अवधि में 5% वार्षिक दर से। सर 5% जब दर थी तो पैसा मिल रहा था 8,750 रुपये और जब दर 8% थी तो पैसा जो मिल रहा था वो मिल रहा था 9,500 रुपये। तो मुझे बताओ 5 से 8 कितना हुआ सर? 3%। 5 से 8 कितना हुआ? 3%। यहाँ से यहाँ तक पैसा कितना हुआ सर? 0, ये 5 और इधर 14 में से 7 गए 7, 750 रुपये। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि सर 3% जब ब्याज है ना भाई, 3% जब ब्याज की रेट थी, 3% जब ब्याज दर होती है तो ब्याज मिलता है 750 रुपये, 750 रुपये। तो 1% ब्याज की जो रेट रहेगी, 1% ब्याज तो कितना मिलेगा सर? 250 रुपये। तो या फिर 5% या फिर चलो 5% ही निकालते हैं, हम हमेशा कम रेट वाला ही निकालते हैं, ठीक है। तो इसको 5 से गुणा कर दूंगा तो सर 5 × 5 125 यानी 1250 रुपये, 1250 रुपये। अब मुझे बताओ हमारा जो प्रश्न था मूलधन, हमारा जो प्रश्न था मूलधन, ठीक है। मूलधन कितना हो जाएगा सर? मूलधन कितना हो जाएगा क्वेश्चंस में मुझे बताओ। टोटल 5% से 8,750 रुपये में से 1,250 रुपये कम कर लेंगे। जैसे ही 1,250 कम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा सर? 7,500 रुपये। दूसरा समय ज्ञात करना है। समय का जो फॉर्मूला रहेगा भाई, समय का फॉर्मूला 100 गुणा ब्याज, 100 गुणा ब्याज। ब्याज कितना है सर? 250 रुपये ले लूँ, 250 रुपये ले लेता हूँ। बट्टा में मूलधन कितना है सर? मूलधन कितना है? 7,500 रुपये और इंटू, ठीक है, इंटू 1। यहाँ से देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 25 का पारा इसमें 3 बार,
25 का पाड़ा इसमें 10 बार, 10/3 करेंगे तो सर 3 सही 1/3 वर्ष आ जाएगा। बताइए यहां तक कोई प्रॉब्लम्स? चलो, तो ये दोनों क्वेश्चंस भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। और देखो अलग वैरायटीज के क्वेश्चंस और कैसे बनते हैं, देखना इधर आप लोग। एक व्यक्ति कुल 30,000 रुपए, एक व्यक्ति कुल 30,000 रुपए में से, एक व्यक्ति कुल 30,000 रुपए में से कुछ राशि एक व्यक्ति कुल 30,000 रुपए में से कुछ राशि 10% वार्षिक दर से तथा शेष राशि एक व्यक्ति कुल 30,000 रुपए में से कुछ राशि 10% वार्षिक दर से तथा शेष राशि 12% वार्षिक दर से दो अलग अलग बैंकों में जमा करता है। यदि उसे 2 वर्षों बाद दोनों बैंकों से मिलाकर कुल 6,480 रुपए, कुल 6,480 रुपए साधारण ब्याज प्राप्त हो तो बताओ, साधारण ब्याज प्राप्त हो तो बताओ 10% वार्षिक दर से, तो बताओ 10% वार्षिक दर से उसने कितनी धनराशि जमा करवाई? अब जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं एक ही वैरायटीज के मैं 2-3 क्वेश्चंस लिखवाऊंगा, आप लोगों को कंसेप्ट को समझना है और उसके बाद सॉल्यूशंस करना है। एक व्यक्ति कुल 30,000 रुपए में से कुछ राशि 10% वार्षिक दर से और शेष राशि 12% वार्षिक दर से अलग अलग बैंकों में जमा करवाता है। टोटल मेरे पास 30,000 रुपए है, ठीक है, मेरे पास टोटल 30,000 रुपए है। उसमें से मैंने कुछ भाग क्या किया, 10% से एक अलग बैंक में जमा करा दिया और कुछ भाग था जो शेष बचा था वो मैंने 12% से दूसरे बैंक में जमा करा दिया। अब क्या हुआ, मैं 2 साल बाद गया,
2 साल बाद मैंने दोनों बैंकों से मिलाकर 6,480 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त हुआ। मतलब मैंने कुछ 10% से जो पैसा जमा करा उससे ब्याज लेके आया, फिर यहां से लेके आया और दोनों को मिलाकर मैंने कहा मेरे को 6,480 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ। तो बताओ 10% वार्षिक दर से उसने कितनी धनराशि जमा करवाई? आपसे 10% से पूछ सकता है, आपसे 12% से पूछ सकता है, आपसे यह भी पूछ सकता है 10% और 12% से दी गई धनराशि का अंतर कितना है। आपसे यह भी पूछ सकता है 10% वार्षिक दर से और 12% वार्षिक दर से दी गई धनराशि का अनुपात कितना है। कुछ भी एग्जामिनर पूछ सकता है, ठीक है, आपसे पूछ सकता है। देखिए तरीका तो यही होता है कि भाई 30,000 रुपए में से मैं 10% से वार्षिक वाली x मान लूं तो रिमेनिंग हो जाएगा 30,000 माइनस x। फिर मैं क्या करूंगा, x का 10% से x मूलधन हो जाएगा, 10% दर हो जाएगा, समय 2 होगा बट्टा 100 प्लस 30,000 माइनस x इंटू 12 इंटू 2 बट्टा 100 बराबर में कर लूंगा 6,480। मेरा आंसर आ जाएगा। भाई तरीका तो यही होता है। देखो टोटल मेरे पास जो पैसा है, अभी लिखना नहीं है भाई, अभी आप लोगों को लिखना नहीं है। जैसे टोटल 30,000 रुपए है, ठीक है, इस 30,000 रुपए में से x कर लिया, रिमेनिंग हो गया 30,000 माइनस x, ठीक है, 30,000 माइनस x हो गया, रिमेनिंग हो गया 30,000 माइनस ऑफ x हो गया। अब क्या हुआ कि इस x मूलधन हो गया, समय 2 साल, दर 10 बट्टा 100, फिर 30,000 माइनस ऑफ x, 30,000 माइनस ऑफ x, ठीक है, इंटू वही 2 इंटू 12 बट्टा 100, इन दोनों को जोड़ूंगा बराबर कर लूंगा 30,000 इंटू, या डायरेक्ट लिख दो ना आप, ठीक है, बराबर लिख दो 6,480। भाई ये 6,480 इन दोनों का ही तो ब्याज का है, बस यहां से x का माना जाएगा, लेकिन यहां से आप करोगे लेंथी बन जाएगा। भाई हम बिना x करके करना है, कैसे करना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। भाई ये 6,480 रुपए मिल रहा है प्रभु, 6,480 रुपए जो प्रभु आपको मिल रहा है, ये जो 6,480 रुपए आपका ब्याज है वो किसका है? 30,000 रुपए का, ठीक है, ये इस टोटल 30,000 रुपए का ब्याज है ना। तो यहां से मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो ओवरऑल दर ज्ञात करूंगा। सबसे पहले ओवरऑल दर ज्ञात करूंगा, तो दर का फॉर्मूला क्या होता है सर, 100 गुणा ब्याज। ब्याज कितना है? 6,480 रुपए बट्टा में मूलधन, बताओ मूलधन कितना है सर? 30,000 रुपए। मूलधन कितना है सर? 30,000 रुपए इंटू समय कितना है? समय कितना है? समय 2 साल है। बस यहां से मैं कैलकुलेशंस करूंगा तो बताओ ओवरऑल दर आएगी ये रे 6,480 रुपए ब्याज ही तो है इस 30,000 का, 2 साल का, 100 से गुणा करेगा। देखो 1 2 3, 1 2 और 3, क्या इतना भी नहीं कर सकता मैं? हाँ सर कर सकते हो, 2 का भाड़ा भी तो आता है, 2 का भाड़ा इसमें दे देते हैं सर, 3 बार, फिर 2 बार, फिर 4 बार। अब लगाओ इसमें 3 का पाड़ा, सर 3 का पाड़ा इसमें 10 बार, इसमें 3 का पहाड़ा फिर से दूंगा तो 1 बार, फिर 0 और फिर 8। अब मुझे बताओ 108 के अंदर 10 का पहाड़ा सर 10.8% आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर? 10.8% मेरा दर आ जाएगा। बताइए यहां तक कोई प्रॉब्लम्स नहीं ना? 10.8 मेरा दर आ जाएगा, ओवरऑल दर आ जाएगा 10.8। अब लगाऊंगा एलिगेशन मेथड। अब लगाऊंगा मैं एलिगेशन मेथड। एक तरफ लिख दूंगा सर 10%, भाई एक तरफ लिख दूंगा 10% और एक तरफ लिख दूंगा मैं 12%। एक तरफ 10% और एक तरफ 12%। ओवरऑल कितना है सर? 10.8%, तो यहां रख दूंगा 10.8%। अब 10 में से 10.8 घटाऊंगा तो सर 0.8 रहेगा, और इसमें से इसको घटाऊंगा तो सर 1.8 रहेगा, 1.8 रहेगा। यहां से पॉइंट हटेगा, ठीक है। 4 का पहाड़ा इसमें 3 बार और 4 का पहाड़ा इसमें 2 बार, 3:2, 3:2। और जो तीसरा प्रश्न है, तीसरा जो प्रश्न है, मतलब तीसरा जो कंसेप्ट है, वो हम लोग क्या करेंगे, ये अनुपात आ गया 10% से 3 और 12% से 2 रुपए इन्वेस्ट किया, टोटल पैसा सर 30,000 रुपए। इस 30,000 को इस अनुपात में 3 और 2 5, आपसे पूछा क्या? 10% यानी 3 से गुणा, 5 का पहाड़ा इसमें 6 बार और 6 इंटू 3 कितने हो गए सर? 18,000। 6 इंटू 3 कितने हो गए? 18,000 आपका आंसर आ जाएगा। लिख दीजिए इसे, एक बार इसको लिखो फटाफट।
बताइए कर लिया आप सबने? सबसे पहले ओवरऑल दर निकालना, फिर एलिगेशंस मेथड लगाना और फिर इसे यहां पर अनुवाद करना। यदि ये लिख दिया है तो मैं दूसरा क्वेश्चंस लिखता हूं। चलो एक प्रश्न आप लोग करके बताना। मैं कह रहा हूं 9,600 रुपए को दो भागों में निवेशित किया गया। 9,600 रुपए को दो भागों में निवेशित किया गया। निवेशित मतलब इन्वेस्टमेंट है ना, इन्वेस्ट 9,600 रुपए को दो भागों में निवेशित किया गया। यदि एक भाग पर 11% वार्षिक तथा दूसरे भाग पर 15% वार्षिक साधारण ब्याज प्राप्त होता है। ठीक है, 9,600 रुपए को दो भागों में निवेशित किया गया। टोटल मेरे पास 9,600 रुपए, उसको दो भागों में मैंने इन्वेस्ट कर दिया। क्या क्या कि प्रथम जो पहला भाग था, एक भाग पर 11% मुझे ब्याज मिलता है और दूसरे भाग पर 15% वार्षिक साधारण ब्याज प्राप्त होता है। ठीक है, दूसरे भाग पर साधारण ब्याज प्राप्त होता है। यदि 4 वर्षों बाद कुल 5,088 रुपए, ठीक है, 5,088 रुपए साधारण ब्याज प्राप्त हो, 5,088 रुपए साधारण ब्याज प्राप्त हो, तो बताओ दोनों भागों का अंतर क्या होगा? तो दोनों भागों का अंतर क्या होगा? तो बताओ दोनों भागों का अंतर क्या होगा? बताइए, करिए फटाफट, आप लोग कैलकुलेशंस करिएगा। ₹9,600 को दो भागों में इन्वेस्ट किया गया। ठीक है, एक भाग पर आपको 11% ब्याज मिल रहा है और दूसरे भाग पर आपको 15% वार्षिक साधारण ब्याज प्राप्त होता है। यदि 4 साल के बाद में कुल 5,088 रुपए साधारण ब्याज प्राप्त हो, तो बताओ दोनों भागों का अंतर कितना है? बताइए, आप लोग कैलकुलेशंस कर रहे होंगे। लिख दिया आप सबने? सबसे पहले तो मैं सर दर ज्ञात करूंगा। तो सर दर बराबर हो जाएगा, देखिएगा 100 गुणा ब्याज। ब्याज कितना है सर? 5,088। कितने समय का? सर मूलधन कितना है? 9,600 रुपए और समय 4 साल। कैलकुलेशंस तो करना पड़ेगा भाई।
इस 2 जीरो से इस 2 जीरो को काट देता हूं। 4 से ये कट रहा है, देखो डबल 8 है ना, 4 से कट रहा है, 4 से एक बार 10 के अंदर 2 बार, 10 के अंदर 2 बार, ठीक है, 28 के अंदर 7 बार और 4 के अंदर 8 के अंदर 2 बार। ओके, यहां तक भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। मुझे ये 12 से कट रहा दिख रहा है, 12 8 96 और 12 से ये कट रहा हुआ नजर आ रहा है, एक बार फिर 0 और 12 छंग 72, 6 बार चला गया ना, 6, ठीक है। और तो ये सर 2 से कट रहा है भाई, 2 से ये 4 बार और ये 2 से काटते हैं, ये अपन 2 से काटते हैं तो सर 2 से ये 5 बार और ये 2 से आप लोग देखेंगे तो 3 बार। अब बताओ और किसी से कटेगा? नहीं कटेगा। बस मैं इसीलिए क्वेश्चंस लिखा था, इसीलिए ये प्रश्न आप लोगों को लिखा था, ठीक है। कारण ये एग्जैक्ट कटेगा नहीं, या तो आप लोग इसको 4 से काटो, लेकिन आप 4 से भी मत काटो आप इसको, ठीक है, 4 से भी इसको मत काटिए, डायरेक्ट कर लीजिए, ठीक है। कैलकुलेशंस करोगे समय लग जाएगा, इसलिए सिर्फ इतना सा लिख दीजिए सर 53/4%, इतना ही लिख दीजिए। 4 का भाग जाएगा यहाँ तो फिर भी 4 का भाग जाएगा। देखो मैं फिर से बता रहा हूं, 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 4 का पारा इसमें एक बार, फिर 10 के अंदर 2 बार, फिर 28 के अंदर 7 बार, 8 के अंदर 2 बार। फिर मैंने क्या किया, 12 से काटा, 12 से एक बार, फिर 0 और 12 6 72 106, इसमें 12 का पहाड़ा 8 बार, इसको 2 से काटा 4 बार, इसको 2 से काटा, 53/4% लिखा। सिर्फ इतना ही। आप चाहो तो 4 का भाग दे सकते हैं, लेकिन मैं 4 का भाग नहीं दे रहा हूं, ठीक है, 4 का भाग नहीं दे रहा हूं। अब लगाऊंगा एलिगेशंस मेथड। कैसे लगाऊंगा सर? एक तरफ 11% लिखूंगा और एक तरफ लिखूंगा 15% और बीच में लिख दूंगा मैं 53/4%। हम लोग क्या करेंगे, जब भी यहां पर, आप पिछले क्वेश्चंस में भी कर सकते थे, लेकिन पिछले तो 10 का डायरेक्ट दिख रहा था इसलिए काट दिया, अब 4 का भाग दूंगा तो कैलकुलेशंस बन जाएगी। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं कि इसको पूरा सॉल्व करने के लिए इसको 4 से गुणा, इसको भी 4 से गुणा और इसको भी 4 से गुणा कर रहा हूं, ताकि क्या होगा कि ये 4 से 4 कट जाएगा, यहां सिर्फ बचेगा 53, यहां सर 44 हो जाएगा और 15 इंटू 4 करूंगा 60 हो जाएगा। अब मुझे बताओ, फिर से एलिगेशंस मेथड लगेगा। 44 44 और 54 और 53 का अंतर 9 और 60 और 53 का अंतर 7, ठीक है, कितना हो गया? 7 और 9 हो गया। अब आपसे ध्यान रखना प्रश्न में पूछा क्या है, इस बात को भी जरूर ध्यान रखना है, प्रश्न में पूछा क्या है। प्रश्न के अंदर टोटल पैसा तो सर 9600 रुपए है ही है, और इधर टोटल कितना हो गया सर? इधर टोटल 16 हो गया, इनटू पूछा गया। देखो बताओ दोनों भागों का डिफरेंस क्या है, ये 7 है ये 9 है, डिफरेंस कितना है? 2 है, तो 2 से गुणा। 16 का पहाड़ा इसमें 6 बार, तो 6 इंटू 600 इंटू 2 करूंगा 1200। आपका आंसर कितना आ जाएगा सर? 1200 रुपए। भाई दोनों भागों का डिफरेंस आपसे पूछा है, तो दोनों भागों का जब डिफरेंस की बात करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा सर? 1200 रुपए आपका आंसर आ जाएगा। लिख दीजिए, फटाफट लिखें, नेक्स्ट क्वेश्चंस लिख रहा हूं मैं। लिखो वापस। ये लिखा, एक व्यक्ति कुल 36,000 रुपए दो व्यक्तियों एक व्यक्ति कुल 36,000 रुपए दो व्यक्तियों को क्रमशः 12% तथा 21%
वार्षिक सरल ब्याज की दर से उधार देता है। ठीक है, टोटल 36,000 रुपए, उसमें से मैंने कुछ दे दिया 12% और कुछ 21, टोटल 36,000 रुपए को दो व्यक्तियों को मैंने बांट दिए। 12% और 21% वार्षिक सरल ब्याज की दर से उधार देता है। यदि वे दोनों 3 वर्षों बाद मिलकर, ऐसा शब्द भी लिख लेता हूं, यदि वे दोनों मिलकर 3 वर्षों बाद 53,280 रुपए वापस दे, तो बताओ उनको दी गई धनराशि का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन सेम है, बस थोड़ा सा चेंजेस किया लैंग्वेज को, प्रश्न वही है। टोटल 36,000 रुपए, उसमें से कुछ दे दिया मैंने 12 से, कुछ 21 से दिया। वे दोनों मिलकर 3 साल के बाद वापस 53,280 रुपए वापस देते हैं। ठीक है, मिलकर दोनों, तो बताओ उनको दी गई धनराशि का अनुपात कितना है। तो बताओ उनको दी गई धनराशि का अनुपात क्या होगा। करिए सॉल्व। देखिए, सबसे पहले तो ध्यान रखना, वापस ये देखो, ये क्या लिखा है 53,280। भाई दिए कितने थे 36,000 रुपए, वापस कितने दिए 53,280। पहले तो ब्याज निकालेंगे। अरे यहां सबसे पहले ब्याज कैलकुलेट करेंगे, तो सर 53,280 माइनस ऑफ 36,000 तो बताओ ये कितना आया सर। ठीक है सर, 0। ठीक है, ये 8, ये 2। ठीक है, अब बताओ 13 में से 6 जाएगा सर 7, और इधर 4 में से 3 जाएगा 1, 17,280 रुपए ब्याज आएगा। सबसे पहले तो 17,280 रुपए ब्याज। अब निकालेंगे आप लोग दर। अब आप लोग क्या करेंगे, दर ज्ञात करेंगे। तो वही 100 गुणा 17,280 बट्टा में 36,000 और इंटू 3। यहां से मैं कैलकुलेशंस करूंगा ना। ठीक है, यहां से मैं कैलकुलेशंस करूंगा 1 2 3, 1 2 और 3। 3 का पहाड़ा इसमें दे देते हैं, 3 का पहाड़ा 5 बार, पीछे 2 बच गए, 21 में 7 बार, पीछे 1 बच गया 6 बार। ठीक है, 36 का पहाड़ा तो मेरे को आता नहीं है, तो मैं 12 का दे देता हूं। 12 का तो आता है मेरे को, 12 का पहाड़ा 3 बार, इसमें भी तो 12 का दे सकता हूं ना मैं। 12 का पहाड़ा 4 बार 48। पीछे बचेंगे कितने, पीछे बचेंगे सर 9। 96 में 12 का पहाड़ा, 12 8 96, 48 के अंदर 3 का भाग दूंगा तो सर 16% आ जाएगा। ठीक है, दर कितनी आ जाएगी सर, 16% दर आ जाएगा, 16%। अब तीसरा काम रहेगा, एक तरफ लिखूंगा सर 12% और एक तरफ लिखूंगा 21%, ओवरऑल 16%। ठीक है, 12 और 16 का अंतर करते हैं तो सर कितना आता है 4, और 21 और 16 का जब अंतर करते हैं तो अंतर कितना आता है 5। मुझे बताओ आपसे क्या पूछा है, आपसे सिर्फ अनुपात पूछा है। आपसे क्या पूछा है, अनुपात, बस यही इसका आंसर है। इस बार धन पूछा ही नहीं है तो क्यों कैलकुलेशंस करनी भाई, अनुपात ही पूछा है। बताइए इसमें किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत। अरे आज जो हम लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं ये लास्ट में एलिगेशंस वाले क्वेश्चंस हैं, इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके अंदर टोटल पैसा दे रखा होता है, वो ए और बी को या 2 जनों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो वहां पर हमें सबसे पहले तो दर ज्ञात करना है, दर ज्ञात करने के बाद एलिगेशंस मेथड लगाना है। ठीक है, स्पीड होगी आपकी, समझ में आएगा तो आप प्रश्नों को सेकंडों में सॉल्व कर सकते हो।
इसलिए मैंने एक ही वैरायटी के 3-3, 4-4 क्वेश्चंस लिखवाए हैं। इसमें और क्वेश्चंस लिखेंगे अपन अगली क्लास के अंदर, और कुछ नए क्वेश्चंस लिखेंगे मूलधन से संबंधित। तो आपको कैसी लगी क्लास जरूर बताइएगा। बाकी कल फिर मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू सो मच।